और 5 साल के अवसर में उन्होंने जो काम करने थे वो कर नहीं पाए। उनका पूरा समय आपस में कुर्सी की लड़ाई में चला गया। बजट में जो घोषणाएं उन्होंने की, यदि उन्होंने पूरी की होती तो निश्चित रूप से राजस्थान एक विकसित प्रदेश बनता, लेकिन उन्होंने बजट में जो घोषणाएं की वो 50% भी पूरी नहीं कर पाए। क्या लगता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते चाहते थे ये सारी चीज़ हो जाती, रिफाइनरी अब तक बन जाती, क्योंकि बहुत लंबा वक्त है और रिफाइनरी बड़ा काम राजस्थान के लिए है। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जो पकड़ में आएंगे, जिनको जांच में दोषी पाएंगे, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है। अरावली के संरक्षण के लिए अरावली में और भी ज़्यादा वृक्षारोपण हो, खनन नहीं हो, इस पर हमारी सरकार की एकदम स्पष्ट राय है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। 2 साल का कार्यकाल हो गया है, लगातार सरकार अपने कामों को गिना रही है। हमारे साथ बातचीत करते हैं उनसे। सर, 2 साल का कार्यकाल हुआ, आपके विभाग में किस तरह की उपलब्धि रही, कौन कौन से ऐसे काम रहे? राजस्थान में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 साल हुए हैं और 2 साल के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क या पर्यटन या डेयरी सेक्टर, पशुपालन, हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। राइजिंग राजस्थान पहले साल में ला कर के राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित बनाने की दिशा में भी सरकार ने काम किया है और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने का भी इस राइजिंग राजस्थान के मार्फत सरकार ने काम किया है। साथ ही साथ में जो सरकारी नौकरियों में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों के रोजगार देने का जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसमें अभी तक 92,000 के आसपास नौकरियां हमने दे दी और अभी 15 से 20,000 की नौकरियां आने वाले समय में इसी महीने में नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो नौकरियां भी, सरकारी नौकरियां भी सरकार लगा रही है, रोजगार भी दे रही है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए काम सरकार ने किया है, साथ ही साथ में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं को मजबूत करने के लिए और गरीब कल्याण की विशेष रूप से बहुत सारी योजनाएं चला करके समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, उनके लिए सरकार ने योजना चलाई है और उसका लाभ जनता को मिल रहा है। 2 साल में हमने हर जिलों पर कई बार कैंप लगा करके और रोजगार उत्सव कर करके और पट्टों के कैंप लगा करके उनमें अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को राहत पहुंचाने का काम किया है। साथ ही साथ पंचायतों में भी प्रशासन, शहरों के संग, ग्रामीण गांवों के संग वो कैंप लगा करके अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को राहत देने का काम किया है। मेरे विभाग की बात करें तो निश्चित रूप से हमने पशुपालन विभाग में भी बहुत सारे नवाचार किए। पहले हमारे पशुपालन विभाग में भी डॉक्टरों के पद खाली थे, पशु परिसर के पद खाली थे, LSA के पद खाली थे, तो उसमें हमने 727 नए डॉक्टर जो 5 साल से भर्ती कोर्ट में अटकी थी उसको क्लियर करा करके 727 डॉक्टरों को नियुक्त करने का काम किया। साथ ही साथ में 6,433 पशु परिसर के परीक्षा करवा करके उनकी भी नियुक्ति देने का काम किया। साथ ही साथ में अभी 2590 जो है ना LSI की जो भर्ती है, परीक्षा भी करवा ली और उनकी भी नियुक्ति हम दे रहे हैं, अभी जारी है, प्रक्रियाधीन है। तो इस तरह से जो पद हमारे खाली पड़े थे उनको भरने का काम भी हमने किया है। साथ ही साथ में पशुपालन में जैसे 300 संस्था को कर्मोन्नत करने का काम किया, 700 नई संस्थाएं खोलने का काम किया और एक विशेष रूप से बहुत नई जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है वो है मोबाइल वेटरनरी यूनिट। पशुपालक के घर बैठे उनको निःशुल्क इलाज देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज पूरे राजस्थान में 536 गाड़ियाँ हमने शुरू करी है। एक गाड़ी में डॉक्टर, कंपाउंडर, हेल्पर कम ड्राइवर है, दवाई है पशुओं के इलाज की और ऑन कॉल 1962 नंबर पर कॉल करते ही वो गाड़ी पशुपालक के घर जाती है
और घर जा कर के पशुपालक का निःशुल्क इलाज करने का काम करती है। इसी तरह से हमने एक बीमा योजना शुरू की, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। उसमें 10 साढ़े 10 लाख बीमा पिछले साल हमने किया। इस साल अभी पोर्टल खुला है, 21 लाख पशुओं का बीमा हम इस साल भी करेंगे, और जिससे पशुपालकों को उनको आर्थिक संबल मिले। साथ ही साथ में जैसे एक सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना शुरू की। नंदियों की संख्या धीरे धीरे कम कैसे हो, नंदियों की उपयोगिता नहीं है, इस कारण से नंदियों की संख्या को कम कैसे करें, तो उसके लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना अभी चल रही है, जिसमें एक सीमन का डोज आता है, उसकी बाज़ार में कीमत 1000-1200 के आसपास होगी, लेकिन सरकार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार सब्सिडी देती है और 70 रुपये में वह डोज हम पशुपालकों को देते हैं। वो डोज, सीमन का डोज एआई के मार्फत गाय के लगाने से 90% बछड़ियाँ पैदा होने की संभावना, 10% बछड़े पैदा होने की संभावना है। तो इस योजना का भी लाभ भी है, धीरे धीरे मिल रहा है। सभी अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ है वो ज़रूरत होती है, वैक्सीन की ज़रूरत होती है। बीमारी अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती है, तो हमने अलग अलग समय में अलग अलग वैक्सीनेशन करवाने का काम किया। कर्रा रोग के आने से पहले कर्रा रोग की वैक्सीनेशन कराई, लंपी के आने से पहले लंपी की करवाई, मुँहपका खुरपका रोग आने से पहले हमने वो है ना एफएमडी का वैक्सीनेशन करवाया। इस तरह से ये वैक्सीन भी समयबद्ध तरीके से हम करवा रहे हैं। इसी तरह से जैसे गौशालाओं में 2 साल में हमने 2 बार अनुदान बढ़ाने का काम किया। पहले गौशालाओं को 40 रुपये बड़े गोवंश का और छोटे गोवंश का 20 रुपये देते थे। अब दोनों बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान बढ़ाया, तो अभी 50 रुपये बड़े गोवंश का, छोटे गोवंश का 25 रुपये हम दे रहे हैं। साथ ही साथ में 100 गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 गोकास्ट मशीनें देने का काम भी किया। डेयरी के सेक्टर की बात करें तो डेयरी में हमने बहुत सारा काम किया। हमारी कई डेयरियाँ जो घाटे में चल रही, 15 से ज़्यादा डेयरियाँ घाटे में चल रही थी, उन डेयरियों को भी नफ़े में लाने का काम किया। और जो पहले से नफ़े में थी, उनको भी, उनका मार्जिन भी है ना, उनका भी नफ़ा बढ़ाने का काम किया। हमने पारदर्शी तरीके से क्वालिटी को महत्व दिया और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमने लगातार 2 साल में अच्छे प्रयास किए, जिससे डेयरी सेक्टर में भी हमारा डेयरी सेक्टर मजबूत हुआ है। और साथ ही साथ में डेयरी सेक्टर में नए संयंत्र लगाने के लिए पुराने जो सिस्टम लगे, मशीनरी लगी है, उनको नवीनीकरण करने के लिए कई पशु आहार कैटल फीड के प्लांट लगे हुए हैं, उनको मैं सुदृढ़ीकरण करने के लिए, साथ ही साथ में नए कैटल फीड प्लांट लगाने के लिए भी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के निमित्त 1000 करोड़ की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दे दी है। तो शीघ्र ही वो प्रक्रिया में है और प्रक्रिया होते हुए वो सारे हम क्रियान्वित करेंगे, जिससे डेयरी सेक्टर और मजबूत होगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं आपने 2 साल में बड़े काम किए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, डोटासरा हो, तमाम सवाल खड़े वो करते हैं 2 साल के कार्यकाल को लेकर। कल कैबिनेट की मीटिंग होती है, रिफाइनरी को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार लेती है, लेकिन अशोक गहलोत ने फिर ट्वीट करके कहा कि 37,000 करोड़ की रिफाइनरी हमने चालू की थी, लेकिन अब 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हमारी उस वक्त भी HPCL से भागीदारी थी, लेकिन वो पीछे हट गए थे। अब आपने जब ये घोषणा की है रिफाइनरी को लेकर, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब रिफाइनरी की यहाँ पर उद्घाटन कर, निश्चित रूप से उनको अभी 5 साल का अवसर मिला था, और 5 साल के अवसर में उन्होंने जो काम करने थे वो कर नहीं पाए। उनका पूरा समय आपस में कुर्सी की लड़ाई में चला गया। वो कुर्सी जिनका आप नाम ले रहे, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे, और उनके जो प्रतिद्वंदी है वो कुर्सी लेना चाहते थे मुख्यमंत्री की। तो वो आपस में कुर्सी की लड़ाई में 5 साल तक लड़ते रहे, और राजस्थान 5 साल तक पिछड़ता रहा। तो यदि उन्होंने काम किए होते और बजट में जो घोषणाएं उन्होंने की, यदि उन्होंने पूरी की होती, तो निश्चित रूप से राजस्थान एक विकसित प्रदेश बनता है। लेकिन उन्होंने बजट में जो घोषणाएं की वो 50% भी पूरी नहीं कर पाए। साथ ही साथ में वो काम कर नहीं पाए, राजस्थान को पिछड़ा राजस्थान कर दिया।
अब 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, 2 बजट उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पेश किए, हमारी सरकार ने पेश किए और 2 बजट भी ऐतिहासिक बजट पेश किए। समाज के अंतिम छोर पे बैठे सभी वर्गों को उसमें राहत देते हुए, सभी वर्गों को समाहित करते हुए जो बजट पेश किए और उन बजटों को हम धीरे धीरे करके धरती पर उतार रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं और उसमें से मेरे ख्याल से 75-80% 90 मतलब है 75-80% धरती पर उतर गए। तो पहली बार है न सरकार के सारे बजट क्रियान्वित हो रहे हैं। तो सरकार हर क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। विकास के मामले में पूरे राजस्थान में कोई कमी नहीं है। पहले बिजली में लगातार 5-5, 6-6 घंटे, 7-8 घंटे कटौती होती थी। अब सरकार की तरफ से बिजली की कटौती बिल्कुल ही बंद कर दी। हर क्षेत्र में है ना, पहले परीक्षाएं होती थी तो पेपर लीक हुआ करते थे। 18 बार उन्होंने परीक्षाएं की और 15 बार पेपर लीक हो गए। हमारी समय में परीक्षाएं, बहुत सारी परीक्षाएं हुई लेकिन चाक चौबंद तरीके से कराई, किसी भी में पेपर लीक नहीं हुआ। और जहाँ तक रिफाइनरी की बात है, रिफाइनरी को हम बहुत ही जल्दी इसको पूर्ण करके उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और रिफाइनरी राजस्थान में एक इतिहास बनाएगी। राजस्थान की रेवेन्यू में रिफाइनरी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्या लगता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते चाहते थे ये सारी चीज़ हो जाती, रिफाइनरी अब तक बन जाती, क्योंकि बहुत लंबा वक्त है और रिफाइनरी बड़ा काम राजस्थान के लिए है। उनको समय नहीं था ना, उनको कुर्सी बसाने के लिए पूरा समय लगा हुआ था, इसलिए वो विकास में तो उनकी मतलब समय नहीं दे पा रहे थे। तो पूरे टाइम उन्होंने जो काम किया वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया। लगातार आप बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के 3 जो है विधायक वो फंसते नजर आए और कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की आपकी सरकार बात करती है, मुख्यमंत्री जी लगातार ये बात कहते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर इस बड़ा सवाल खड़ा होता है। निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्राथमिकता रहती है जीरो टॉलरेंस की नीति। और जब जब भी हमारी सरकार आई है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने के लिए सरकार ने हमेशा प्रयास किया है। और अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अभी आपने देखा आरपीएससी के मामले में जो पकड़े गए उनको सबको जेल में डाल रखा है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। और अध्यक्ष का नाम आया, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश खौडनिया, उनका नाम भी अभी चर्चाओं में रहा है कि पैसे देकर आरपीएससी सदस्य को लेकर इस तरह की 40 लाख अलग अलग दिए, करोड़ों रुपए दिए। जो भी है, जो पकड़ में आएंगे, जिनको जांच में दोषी पाएंगे, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है। तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। जनप्रतिनिधियों को पारदर्शी तरीके से जनता की सेवा में रहना चाहिए। यदि किसी को झूठा फंसाने का यदि प्रयास है तो वो भी जांच में मालूम पड़ जाएगा और जो जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जांच में जो आएगा उसमें सरकार कार्रवाई करेगी। जिस तरह से अरावली को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल खड़े करती रही, सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हालांकि अब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदला भी है। सरकार ने कहा कि हम किसी तरह से उसके साथ खड़े हैं और अरावली को कहीं ना कहीं से नहीं होने देंगे। नहीं, अवैध खनन के लिए भी कार्रवाई के लिए कह दिया गया कि अवैध खनन जहाँ भी हो रहा है वहाँ भी कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से अरावली हमारी प्राथमिकता है और अरावली के संरक्षण के लिए अरावली में और भी ज़्यादा वृक्षारोपण हो, खनन नहीं हो, इस पर हमारी सरकार की एकदम स्पष्ट राय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट राय आप लोगों को बताई है। साथ ही साथ में हमारे केंद्रीय वन मंत्री, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये बात बताई है। तो हमारी सरकार की एकदम स्पष्ट राय है कि हम अरावली को किसी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे। और अभी कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। तो निश्चित रूप से अरावली के संरक्षण और अरावली को हरा भरा बनाने के लिए हमारी सरकार और प्रयास करेगी। अवैध खनन को लेकर भी कार्रवाई होंगी, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं लगातार कि अवैध 20 जिलों में उन्होंने कहा कि अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा और जहाँ भी उसके लिए टीमें भी बना दी। निश्चित रूप से उसके लिए टीमें भी बनाई है और अवैध खनन के विरुद्ध हमारी सरकार की एकदम स्पष्ट नीति है और सरकार कार्रवाई कर रही है। पंचायती राज चुनाव
की बात लगातार चल रही है, शैक्षणिक योग्यता की भी बात चल रही है, किस तरह से देखते हैं? और पंचायती राज चुनाव को लेकर 3 संतानों का भी मामला चल रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? इंतजार करिए ना, जब समय आएगा तब आपको बता देंगे। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, इनसे बातचीत हुई, कई मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2 साल में अभूतपूर्व काम किए हैं, 2 साल की उपलब्धियां हैं जो कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल में नहीं कर पाई, वो 2 साल में हमारी सरकार ने कर दिया है। और वही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार सिर्फ कुर्सी की लड़ाई के लिए लड़ती रही, आपस में कुर्सी बचाने की ही कवायद रही, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अरावली के मुद्दे को लेकर कहा कि अरावली के लिए संरक्षण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। रिफाइनरी को लेकर कहा जल्द ही रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और ये एक बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राजन शर्मा के साथ दशरथ सिंह।